हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। तो क्रिया की परिभाषा हम लोग जानते हैं। काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। शब्द या पद, शब्द को पद भी कहा जाता है। जैसे सोना, खाना, पीना, सोचना, चलना, हंसना, रोना, देखना। जैसे हम लोग सुबह से जब सो के उठते हैं तो दिन भर क्रिया ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग सोते हैं तो ये भी एक क्रिया ही होता है। तो काम के करने का बोध कराने वाले शब्द को या पद को क्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ना क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया है। शेर दहाड़ता है, दहाड़ना भी एक क्रिया है। रजनी नृत्य कर रही है, नृत्य करना भी क्रिया है। और यह काम के होने का बोध कराने वाले शब्द, जैसे बच्चा बीमार है तो बीमार है, होना क्रिया है। पक्षी सुंदर है, होना क्रिया है। पत्ते हिलते हैं, हिलना क्रिया। कल मंगलवार था होना क्रिया। अब हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद। काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होता है, अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा हो गई, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हो गया, सुरेश दौड़ रहा है, अभिनव हंस रहा है। तो इन वाक्यों में दौड़ना, हंसना क्रिया का सीधा फल कर्ता अर्थात सुरेश और अभिनव, यहाँ सुरेश और अभिनव दोनों कर्ता है, इसलिए कर्ता पे पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बीमार रो रहा है, बुढ़िया टहल रही है, तैराक तैर रहा है, चपरासी खड़ा है। यहाँ पे बीमार, तैराक, चपरासी ये सभी अकर्मक क्रिया है। अर्थात अकर्मक क्रिया का परिभाषा हम लोग फिर देखते हैं, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो। अर्थात कर्ता किसको कहते हैं? जो काम कर रहा हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के करने या होने का फल कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं के करने या होने का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मीरा पुस्तक पढ़ती है, मीरा पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में पुस्तक कर्म है, पढ़ने का फल कर्म पुस्तक पर पड़ रहा है। यहाँ पढ़ना क्रिया हो गया और इसका फल पुस्तक, पुस्तक कर्म है, अर्थात मीरा क्या पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। रीता टीवी देखती है, इस वाक्य में टीवी कर्म है, क्रिया का फल कर्म टीवी पर पड़ रहा है। इसके बाद द्विकर्मक क्रिया। एक द्विकर्मक क्रिया भी होता है। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है। तो इस वाक्य में बच्चों को और पुस्तक ये दो कर्म है। यदि हम प्रश्न करते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, तो उत्तर आता है पुस्तक। किसे पढ़ा रहा है? बच्चों को। इस प्रकार दो कर्म होने के कारण वाक्य द्विकर्मक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।